नॉर्थ इंडिया में नौतपा चल रहा है। कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट है और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। ऑल्दो कल यूपी, एमपी और राजस्थान के कई एरियाज में गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक शहर है जहां पर गर्मी से कोई आराम नहीं मिला है। ये शहर है यूपी का बांदा, जिसे वर्ल्ड्स हॉटेस्ट सिटी भी कहा जाता है। कई दिनों तक यहाँ पर टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहा और ये कोई पहला मौका नहीं है। ये 2019 में बांदा का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 2025 में भी बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बुंदेलखंड का बांदा इतना गर्म रहा? साइंटिस्ट का मानना है कि ये केवल मौसम की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, साइंटिस्ट ने कहा है कि यहाँ पर वेदर के अलावा कई इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है। इन्वायरमेंटल डैमेज, डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग वाटर बॉडीज, केन नदी के आसपास माइनिंग और लैंड का बदलता इस्तेमाल इस गर्मी के मेजर रीजन हैं। बांदा की सिचुएशन समझने के लिए सबसे पहले यहाँ की टोपोलॉजी को समझना होगा। ये एक ओपन रीजन है जहां पर रॉकी टेरेन, एक्सपोज्ड एग्रीकल्चर लैंड और बेहद कम फॉरेस्ट कवर है। बांदा के रहने वाले प्राइमरी टीचर शशांक शेखर ने बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमें समझाया। उन्होंने कहा, क्योंकि बांदा प्लेट्यू रीजन में आता है, इसीलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्मी के मौसम में रातें छोटी होने की वजह से प्लेट्यू ठीक से ठंडा नहीं हो पाता। इसके अलावा बांदा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं और गर्मी नॉर्मल से ज्यादा होती है। ये लो प्रेशर एरिया है और ऐसे में राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं इधर ही आती हैं। कुछ मैनमेड रीजंस भी हैं। केन नदी में माइनिंग की वजह से भी जो बालू वाटर एब्जॉर्ब कर अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाता है, वो अब नहीं बचा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की भी कमी है। वाटर बॉडीज कम हो गई हैं, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता और हवा में नमी खत्म हो गई है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बांदा का फॉरेस्ट कवर भी महज 2.3% रह गया है, जो कि बहुत ही कम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड हैबिटेट प्रोग्राम के डायरेक्टर रजनीश सरीन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद बांदा का ज्यादातर लैंड एक्सपोज्ड यानी कि खुला रहता है, जिसकी वजह से ये एक हीट सेंटर की तरह काम करता है। साथ ही यहाँ पर नदियां सूख चुकी हैं और पानी की भी कमी है, जिसकी वजह से हीट सेंटर की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के लैंड एरियाज नॉर्मल से ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं और ज्यादा टेम्परेचर लोगों को फील होता है। इन सभी कारणों की वजह से कई साइंटिस्ट बांदा को मैन मेड हीट सेंटर भी कहते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट एक्टिविस्ट का कहना है कि ओवर द ईयर्स यहाँ पर पॉन्ड्स, हिल्स और फॉरेस्ट कवर कम होता गया। पहले यहाँ पर अच्छा फॉरेस्ट कवर होता था और ढेरों वाटर बॉडीज थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय में माइनिंग बढ़ी, फॉरेस्ट कवर और वाटर बॉडीज कम हो गई और अब टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बांदा में बढ़ती गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी की है। डीएम ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी लेबर दोपहर में काम नहीं करेंगे। साथ ही जगह जगह पर शेल्टर होम बनाए जाएंगे और लोगों को सुविधा के लिए कूलर लगाए भी गए हैं। लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि इन एडवाइजरीज को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। खेती और मजदूरी करने वाले कई लोग अब भी भरी दोपहरी में काम करते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा। अगर वाकई में यहाँ की कंडीशंस को बेहतर करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से माइनिंग और इंडस्ट्रीज पर रेगुलेशंस लगाने होंगे।